ये अक्टूबर 1954 की बात है। एन इस रोज़ जब उस ज़माना के पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अली बोगरा ने व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर आइज़नहावर से मुलाकात की थी और पाकिस्तान ने अमेरिका के एटम फॉर पीस के मंसूबा में शमूलियत के साथ जोहरी तवानाई के शोबे में तहकीक और तरक्की के लिए जोहरी तवानाई के कमीशन के क़याम का ऐलान किया था। ये आगाज़ था पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम का। यह दरअसल ये पाकिस्तान की तरफ से पैमा था कि वो जोहरी तवानाई असलहा की तैयारी के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। उस ज़माने में पाकिस्तान ने इस मसले पर काफ़ी ले-दे हुई थी, क्योंकि बहुत से मुबस्सरीन के नज़दीक सदर आइज़नहावर का एटम बराए अमन के मंसूबा का असल मकसद अमेरिका के अलावा दुनिया के दूसरे तमाम ममालिक को जोहरी असलाह की सलाहियत से महरूम रखना और उन पर कदगने लगाकर इन्हें जोहरी असलाह की तैयारी से रोकना था। पाकिस्तान की तरफ से आइज़नहावर के इस मंसूबे को तस्लीम करने पर पाकिस्तान में बहुत से लोगों का माथा टनका था, क्योंकि ये आगाज था पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के कदमों में गिरने का। इसी के फौरन बाद अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान फौजी सियासी शोबों में हमागीर कुर्बत और तावन का दौर शुरू हुआ। इसी साल पाकिस्तान अमेरिका के 2 फौजी मुआहदों सेंटो और सीटो में शामिल हुआ और अमेरिका ने भारी फौजी और इक्तसादी इमदाद के एवज पाकिस्तान की सरजमीन पर फौजी अड्डे कायम किए थे और अपने फौजी सलाहकार पाकिस्तान भेजे थे। और इसी के साथ पाकिस्तान के 5 साला इक्तसादी मंसूबा की तैयारी के लिए अमेरिका ने अपने माहिरीन पाकिस्तान के मंसूबाबंदी कमीशन में तैनात किए थे। यूं अमेरिका ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में ले लिया था। पाकिस्तान पर अमेरिका के असर की मुकम्मल गिरफ्त का नतीजा ये रहा कि उस जमाने में पाकिस्तान की क़यादत ने एक लम्हा के लिए भी ये जोहरी असलाह की तैयारी के बारे में नहीं सोचा। आमतौर पर उस वक्त अमेरिका के दफाई मुआहदे जहारियत के तदारक का जरिया समझे जाते थे। 1960 की दहाई में ये खबरें आनी शुरू हो गई थी कि इंडिया बड़ी तेजी से जोहरी तजर्बात की सिमत बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की क़यादत ने जोहरी असलाह के मैदान में कदम रखने से साफ इनकार कर दिया था। 1964 में इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल पर पाकिस्तान की तरफ से ताज़ीती वफ्द की क़यादत करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो दिल्ली आए थे। तो सहाफ़ियों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से सवाल किया कि पाकिस्तान जोहरी सलाहियत के हवाले से क्या इक़दामात कर रहा है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त ये वादा किया था कि हमारा मुल्क भी एटम बॉम्ब बनाकर ही रहेगा। 1963 में भुट्टो ने काबीना में ये तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान को भी एटम बॉम्ब की तैयारी के लिए प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, लेकिन सदर अयूब खान और उनके अमेरिका नवाज वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद शुएब और दूसरे वज़ीरों ने उनकी ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी और वाज़े फैसला किया कि पाकिस्तान एटम बॉम्ब नहीं बनाएगा। 1968 में जब सदर अयूब खान फ्रांस के दौरे पर आए थे तो फ्रांसीसी सदर चार्ल्स डी गॉल ने पाकिस्तान में जोहरी रिएक्टर प्लांट की तामीर की पेशकश की थी, लेकिन अयूब खान ने ये पेशकश मुस्तरद कर दी। ये मशवरा इन्हें इनके चीफ ऑफ स्टाफ जनरल याह्या खान, सदर अयूब खान के आला साइंसी मुशीर डॉक्टर अब्दुल सलाम और मंसूबाबंदी कमीशन के नायब सरबरा MM अहमद ने दिया था। इसमें शक नहीं कि ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जो 1971 में बांग्लादेश की जंग के नतीजा में पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के बाद बसरे इक़्तिदार आए थे और जिन्होंने पाकिस्तान को जोहरी कुव्वत बनाने का मंसूबा शुरू किया। सदर के ओहदे पर फाइज होने के बाद भुट्टो ने ईरान, तुर्की, मराकश, अलजायर, ट्यूनिस, लीबिया, मिस्र और शाम का तूफानी दौरा किया। इस दौरे के 2 अहम मकसद थे। एक मकसद मुस्लिम ममालिक से तजदीद ताल्लुकात था और दूसरा पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम के लिए मुस्लिम मुल्कों की माली हमायत हासिल करना था। दमिश्क में अपने दौरे के इस सिलसिला के इख्तिताम पर इन्होंने शाम के सदर हाफिज अल असद से कहा था कि उनका ये दौरा निशाते सानिया के सफर का आगाज था और पाकिस्तान की महारत और मुस्लिम ममालिक की दौलत से आलम इस्लाम जोहरी कुव्वत हासिल कर सकता है। इस दौरे के फौरन बाद 1973 में भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम शुरू कर दिया। इस सिलसिले में इन्होंने एटमी प्रोग्राम के सरबराह को तब्दील किया और आला साइंसी मशीर डॉक्टर अब्दुल सलाम को बरतरफ करके हॉलैंड से डॉक्टर अब्दुल कदीर हा को पाकिस्तान बुला लिया। पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम के लिए इन्होंने फ्रांसीसी हुकूमत को जोहरी रीप्रोसेसिंग प्लांट की तमीर की पुरानी पेशकश को याद दिलाया। भुट्टो जोहरी प्रोग्राम में जिस तेजी से आगे बढ़ रहे थे, अमेरिका इससे खुश नहीं था।
उस जमाने के अमेरिकी वजीर खारजा किसिंजर ने तो खुल्लम खुल्ला धमकी दी कि अगर भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम बंद ना किया तो वो नहीं रहेंगे, लेकिन भुट्टो बाज नहीं आए और एटमी प्रोग्राम पर काम होता रहा। पाकिस्तानी साइंसदानों ने कोहूटा की तजर्बागाह में 1973 में यूरेनियम की अफजूदगी का काम शुरू किया। इनकी मेहनत 1978 में रंग लाई और 1982 तक 90% अफजूदगी के काबिल हो गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर हा के मुताबिक पाकिस्तान के जौहरी साइंसदानों ने 1984 में एटम बम तैयार कर लिया था। इन्होंने जनरल जियाउल हक से कहा कि वो खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की तरफ से एटम बम की तैयारी का ऐलान करें, लेकिन इनके अमेरिकी वजीर खारजा और दूसरे वजीरों ने सख्त मुखालफत की, लेकिन जियाउल हक नहीं माने। आखिरकार 1998 में जब इंडिया ने एटमी तजर्बात किए तो पाकिस्तान के लिए कोई चारा बाकी नहीं रहा और यूं पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके करके अपने आप को एटॉमिक पावर कंट्रीज में शामिल कर लिया।